65 साल से ज्यादा है और आप इस बात से परेशान हैं कि कहीं गिर ना जाए कि दुनिया में अक्सर ये देखा गया है कि 65 साल के बाद लाखों लोग गिरते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमर का हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। जो हमारी उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ यहाँ हमारे तजर्बे में इजाफा होता है, हमारे शौर में इजाफा होता है, लेकिन साइड बाय साइड एक छुपा दुश्मन भी हमारे साथ होता है जो कि गिरने का अमल होता है। ये देखिए कि जो हमारी उम्र बढ़ती है हमारी टांगों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। साइड बाय साइड हमारा कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, हमारे बैलेंस में कमी आती है जिसकी वजह से हम गिरते हैं। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इंतहाई आसान और सादा वर्जिशें बताऊंगा जिनकी मदद से आप गिरने से बच सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज जो आपके लेग मसल को मजबूत बनाएगी और बहुत ही आसान है, वो चेयर से सिट स्टैंड है। करना क्या है कि आपने 1 मिनट के लिए सुबह, 1 मिनट के लिए शाम, रोजाना आपने अपने बाजू की कुर्सी पे बैठ के ऐसे खड़े होना है और फिर सिंपल बैठ जाना है। शुरू में अपने हाथों की सपोर्ट से उठें और बैठें। ये दिन देखिए, ऐसा करने से हमारे हिप मसल मजबूत हो जाएंगे, हमारी थाइज मजबूत हो जाएंगी, हमारे काफ मजबूत हो जाएंगे और हमारे गिरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। साइड बाय साइड अपने माइंड में रखें कि इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि जो आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो इसके बाद अपने दोनों हाथ आपने जो सामने रख लें और फिर आप आराम से खड़े हो, फिर आराम से बैठे और फिर खड़े हो। तो ये एक्सरसाइज अपने डेली दोहरानी है सुबह शाम, इससे आपके लेग मसल मजबूत होंगे। नंबर 2 एक्सरसाइज जो हमने करनी है, हमने कुर्सी के पीछे खड़े हो जाना है और साइडवेज अपने लेग को उठाना है और 5 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 10 दफा अपनी राइट लेग पे करें, फिर दूसरी टांग उठाएं और 5 तक गिने। 1 2 3 4 5 और फिर वापस लेके जाएं। 10 दफा दूसरी टांग पे कर लें। इसके बाद टांग को उससे सामने को उठाएं और 5 तक गिने। 1 2 3 4 5। आपको लगे कि आपको ये बैलेंस बेहतर है तो दोनों हाथ यूं भी कर सकते हैं, वरना दोनों हाथ कुर्सी के ऊपर रखें फिर वापस ले जाएं। इसी तरीके से दूसरी टांग पे करें। तो ये दूसरी एक्सरसाइज जो है जो लेग मसल को मजबूत करेगी, आपके बैलेंस को इंप्रूव करेगी और आप गिरने से बच सकते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट सुबह शाम करें। नंबर 3 एक्सरसाइज जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा बैलेंस को इंप्रूव करना है। इसको हम कहते हैं टेंडम स्टैंडिंग। इसमें करना क्या है कि आप ऐसे यूं खड़े, अभी देख रहे हैं कि मैं दोनों टांगों पे ऐसा खड़ा हूं, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने एहतियातन कुर्सी अपने पास रखी हुई है। मैं एक लाइन पे अपना पाँव रखता हूं, पहले जैसे बायां पाँव, दूसरा पाँव उसके आगे रख लेता हूं और फिर यहां पे जाके मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को बैलेंस करूं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जितना मुझसे होता है और फिर मैं दूसरा पाँव उसके आगे ले जाऊं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका टेंडम स्टैंडिंग होगी। 10 सेकंड के लिए 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, 5 रेपिटेशन, जैसा आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। उतनी देर तक आपको बिल्कुल सीधा सामने देखते हुए खड़ा रहना होता है। साइड बाय साइड अपने पास कुर्सी या कोई सहारा रखें ताकि लगे आपका बैलेंस खराब हो रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ रख सकते हैं। और आपको ये लगे कि इससे बेहतर तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं तो दोनों हाथ भी आप साइडों पे यूं लेके जा सकते हैं। इससे भी आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। 1 से 2 मिनट की एक्सरसाइज को करेंगे, टेंडम स्टैंडिंग को करेंगे तो आपका बैलेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा और उससे गिरने के चांसेस कम किया जा सकता है। शायद इसको कहते हैं टेंडम वॉक। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी से ये बात साबित है कि जो लोग इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं 65 साल के बाद उनमें गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। करना क्या है कि लाइन पे आप खड़े हो जाएं और आपने क्या करना है, इस तरह से अपने पाँव आगे पीछे एक लाइन में रख के आपने करना है, सामने देखते रहना है और पाँव को इस तरह से आगे लेके जाएं, सामने देखते रहना है और पाँव को इस तरह से आगे लेके जाना है और इसी तरीके से ही आपने पीछे आना है। और कोशिश करें 1 मिनट की ये वॉक जो है सुबह शाम डेली करेंगे तो इससे आपके गिरने के चांसेस को बहुत कम किया जा सकता है। नंबर 5 एक्सरसाइज जो है ये आपका बैलेंस को इंप्रूव करेगी। आपके पास कोई कुर्सी का सहारा होना चाहिए, कोई ग्रिल का सहारा होना चाहिए। आपने करना क्या है कि एक लेग पे खड़े होकर बैलेंस इंप्रूव करना है। आपने इस तरह से खड़े होकर एक लेग पे खड़े हो जाना है और अपने फिर हाथों की मूवमेंट करनी है। ये देखिए, सिंपल साइडवेज पे ले जाएं, सामने को ले जाएं, फिर आप ऊपर ले जाएं, ठीक है, फिर आप साइडवेज पे लेके जाएं और फिर नीचे लेके आएं। फिर अपने दूसरे पाँव पे खड़े होंगे, दूसरा को उठाएंगे, इस तरह से बाजू सामने को ऊपर को आपने लेके आना है। इस तरीके से आपका बैलेंस इंप्रूव होगा। 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज को करना है। इसके थोड़ी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि आप एक टांग पे खड़े हैं और आपने आंखें बंद कर ली। ये देखिए, मैं आंखें बंद करूंगा तो मेरा बैलेंस खराब होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर अपने आप को ट्रेन करना है, ठीक है। आंखें बंद करके बैलेंस को इंप्रूव करें। इसी तरीके से दूसरे पाँव पे खड़े हों, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके भी बैलेंस को इंप्रूव करना है। लेकिन इस एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कोई ना कोई सहारा, बहुत से दोनों साइडों पे सहारा रख सकते हैं, पीछे वॉल हो सकती है, पीछे बेड हो सकता है। लेकिन ये एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने गिरने के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 6 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि कई दफ़ा हमारे नेक के मसल अगर वीक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं तो उससे चक्कर आते हैं और उससे भी आप गिर सकते हैं। उससे बचने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल एक्सरसाइज ये है कि आप आराम से बैठ जाएं और डेली 1 मिनट के लिए सुबह, 1 मिनट के लिए शाम एक्सरसाइज को रिपीट करें कि आपने नमाज की तरह आप साइडवेज पे अपने नेक को मूव करें, दूसरी साइड पे मूव करें, 15 से 20 रेपिटेशन ये करें। फिर इसी तरीके से अपने कान को अपने दूसरे शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करें और दूसरी साइड पे से कान पे लगाने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखें और फिर नीचे देखें। अगर ये 3 मूवमेंट जो हैं आप सुबह शाम रिपीट करते 1 मिनट के लिए, उससे आपकी नेक की मोबिलिटी बेहतर रहेगी और आपके गिरने के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। जिन लोगों के नेक मसल स्टिफ है तो ये 2 स्ट्रेच ऐड करें कि अपना एक हाथ हिप के नीचे रखें, अपना हाथ क्रॉस करें, सामने देखते हुए इस तरह से स्ट्रेच करें 10 से 15 सेकंड के लिए। नंबर 2 स्ट्रेच, अपने सेम आर्मपिट में देखते हुए
अपने नेक को पुल करें, 5 से 6 सेकंड के लिए पुल करें और फिर छोड़ दें, 5-5 6 रेपिटेशन करें। तो नेक की ये जो मूव्स होती हैं, नेक की वजह से जो चक्कर आते हैं उनको कम करती हैं और गिरने से बचाती हैं। नंबर 7 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे इनर ईयर के अंदर कभी प्रॉब्लम हो जाए तो उससे भी हमारा बैलेंस खराब होता है। अगर आप डेली बेसिस पे इस एक्सरसाइज को रिपीट करते रहेंगे, 1 मिनट के लिए सुबह, 1 मिनट के लिए शाम को, तो आपके इनर ईयर का जो सिस्टम है, जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, वो बेहतर तरीके से काम करता रहेगा और गिरने के चांसेस को मिनिमाइज किया जाएगा। करना क्या, कि साथ आप बैठे हुए हैं, अपने नेक को 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करें और फौरन दूसरी साइड पर लेट जाएं और आप इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए मेंटेन करें। और फिर जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाए, आपने 45 के एंगल पे देख रहे थे, फिर सीधा बैठ जाए। फिर इसी तरीके से अपने नेक को दूसरी साइड पर रोटेट करें और फौरन ऐसे लेट जाए और इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए मेंटेन करें और फिर आराम से आप बैठ जाएं। अगर 5-5 6-6 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज की भी करते हैं तो उससे आपका इनर ईयर का सिस्टम बेहतर रहेगा और गिरने के चांसेस को मिनिमाइज किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी उम्र 60 या 65 साल से ज्यादा है और आप गिरने से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने इंतहाई आसान और सादा वर्जिशें आपको दी हैं। लेकिन अगर फर्ज करें हमारा कोई फैमिली में मेंबर गिर गया है, उसकी उम्र 60 साल 65 साल से ज्यादा है और उसकी हिप का फ्रैक्चर हो गया है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको दोबारा से नॉर्मल लाइफ में कैसे लाया जाए। ये दिन में गिरने के बाद सबसे बड़ा ही खौफ होता है कि हम दोबारा उठेंगे, गिर जाएंगे। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे फिजियोथेरेपी करते हैं, कैसे उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसके लिए गिरने के ऊपर जो हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट होगा वो जरूर देखें। अगर आपकी स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया गिरने के बाद, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। उसके बाद कौन सी फिजियोथेरेपी, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, ये हमारे गिरने की सीरीज का तीसरा पार्ट होगा, उसको जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि गिरने के ऊपर ये हमारी 3 जो वीडियोस हैं आपको पसंद आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए